आपके साथ अबू हुरैरा खबरों को तफसील से देखेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर बिजली के शदीद बहरान का सामना कर रहा है, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक वसाइल को दूसरी रियासतों को आउटसोर्स किया जा रहा है। महबूबा लिखती हैं कि एक और फैसला जो लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर देगा। जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को इज्तिमाई तौर पर सजा देने के इरादे से किया गया फैसला है। तो वहीं अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जब पूरे जम्मू कश्मीर को खास तौर पर देही इलाकों में बिजली के शदीद बहरान का सामना है, रिटेल पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ से राजस्थान को बिजली के लीज पर देने की इत्तला काफी परेशान कुन है। बुखारी का कहना है कि इंतजामिया ने दावा किया है कि वो दूसरी रियासतों से बिजली की सप्लाई खरीद रही है, जबकि इसी वक्त किसी दूसरी रियासत को अपनी सप्लाई लीज पर देना समझ से बालातर है। उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की है कि वह हकायक को वाज़ेह करें। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लीडर सलमान निज़ामी ने कहा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में बिजली के मौजूदा बहरान के पेश नज़र जम्मू कश्मीर से दूसरी रियासतों को बिजली पहुंचाना अफसोसनाक है। जम्मू कश्मीर को तवानाई की नाकाफी ज़रूरत है और लोगों को इनके वसाइल का बुनियादी फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने फैसले पर नज़रसानी की अपील की है। तो उधर सीनियर लीडर बीजेपी कविंदर गुप्ता ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में बिजली का मंजरनामा पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर हुआ है। गुप्ता ने कहा कि हुकूमत और मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान बिजली पैदा करने के मुआहदे कवायद के मुताबिक किए जाते हैं। इसके लिए स्टेट रेगुलेटरी कमीशन बनता है और उसके माध्यम से यहाँ पर पहले से हालत काफ़ी अच्छी हुई है। मुझे याद है कि इनकी सरकार में तो कई हजार करोड़ वो सेंटर के देने वाले थे। आज सेंटर की तरफ से पक्कड़ डूल और इसके साथ ही किश्तवाड़ में कई तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं चुनाव वैली में। तो इस प्रकार की बातें करना, लोगों को गुमराह करना है। बिजली की पहले भी कमी रहती थी, लेकिन अब पहले से बेहतर स्थिति है। बार बार जानबूझ करके इस प्रकार की बातें करना, मुझे लगता है केंद्र जिस प्रकार से पैसा लगाता है, आउटसोर्स करता है, तभी ये प्रोजेक्ट्स बन पाते हैं। आज हिंदुस्तान में बहुत सी जो हर तरफ डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो सड़कों के मामले में, ट्रेन के मामले में, एयरपोर्ट्स के मामले में या रेलवे स्टेशन जो बन रहे हैं, इसीलिए बन रहे हैं कि वहाँ पर लोग पैसा लगाने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद जो भी एक एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या उसमें शर्तें रहती हैं, लेकिन इनका ये कहना कि ये आज भी ये पुराने माइंडसेट में घूम रही है, मुझे लगता है कि इनकी आत्मा अभी भी वहाँ भटकी हुई है, जो होने वाला नहीं। पलालन पट्टन के लोगों ने स्मार्ट मीटर नस्ब करने के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इन्हें वक्त पर माकूल बिजली फराहम नहीं हो रही है। अब स्मार्ट मीटर नस्ब करके लोगों को मजीद मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। एहतजाज में शामिल खवातीन ने महकमा बिजली के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की। जमीन मुजुर दोहस पे सन बच्चे वत नबर किन मुजूरी करने, तुम करना बिजली फीसस तुम कर घर किस अयालस तुम बनावन तिहुद पर्न तथ लोग मुलाजमा लगित तुम रपी दासन चलो लागन स्मार्ट मीटर नीन वापस हम कर बंद। मोल पावर गुरबती वस गामन मज ना मजूर ना क्या बनान। 4 वरी स्केप गसन मालस बाखदा लाचार वस गामिक वस सोरे मल, मगर अस पे करू इंसाफ। अस क्या कोर खता अकिस घंटस पावर पे थान कहें पे 1,000 फीस भर वन 5-5 सास पे फीस भर पे क्या बरो बचन फीस पानस क्या। और एक और बड़ी खबर, सरहदी इलाके बालाकोट के फॉरवर्ड इलाके में भयानक आग लगी हुई है या कई किलोमीटर तक फैल चुकी है। जरा ने बताया कि आग पाकिस्तान की जानिब से लगाई गई है ताकि इलाके में बिछाई हुई बारूदी सुरंग ब्लास्ट हो जाए। आग की आड़ में सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश भी की जाती है।
जराये का कहना है कि आग की आड़ में आकर दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी की कोई कोशिश न होने को यकीनी बनाने के लिए एलओसी पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जराये ने बताया कि एलओसी की हिफाजत करने वाले फौजी दस्ते आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। उधर जिला रियासी के आईआरपी चौक के करीब आज सुबह एक हादसा पेश आया था। अब इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। इससे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक वैन और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई है। मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भगवान राम के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ जम्मू में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने अपने तमाम हामियों के साथ इस तरह के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम के खिलाफ बातें करने वाले रावण सेना का हिस्सा हैं और आवाम को चाहिए कि वो मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली ताकतों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर खड़े हों और आने वाले इंतखाबात में इनके खिलाफ वोट करें। साथ बाला साहब ठाकरे का सपुत्र खड़ा है, जो हिंदू हृदय सम्राट का बेटा, और ये कहता है मंदिर की जगह अगर अस्पताल बना होता। अरे अस्पताल जाने के उपरांत भी लोग मंदिर के अंदर जाकर के पूजा करने का प्रयास करते हैं, और इस तरह के शब्दावली भगवान राम को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ और जनता से अपील करना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव के अंदर एक धक्का और दो और इस रावण सेना का समाप्तिकरण कर दो, ताकि ये रावण सेना आने वाले चुनाव के अंदर कभी दिखनी नहीं चाहिए। जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील के छनापुरा इलाके की आबादी ने गांव की खस्ता हाली के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। छनपुरा में बिजली निजाम की खस्ता हाली के साथ अंदरूनी राब्ता सड़कों की हालत भी काफी खस्ता है। लोगों का कहना है कि बिजली खंभे न होने से तरसीली लाइन दरख्तों से लटकी हुई है। अंदरूनी राब्ता सड़कों की हालत भी काफी खस्ता है। रोजान तहसील राजपुर कुनवु अरसतस पे योर तार पावर आमुत तम दह पोल 5 दह ये तम पे कहन तह पोल आमुत ये तार क्या कुल पे फेस्तन गंडित ूट कुल गंडित प्रॉब्लम गया होतिन तय वन तार वसित बन बच पकान तम बिचार बचे बाल बाल। आप देखते हैं कि ये गड्ढे है, इसमें उन्होंने मेटल कर दी है लेकिन ना होने के बराबर। हम उनसे आर&बी वालों से गुजारिश करते हैं कि आपकी वसातत से इस मुश्किल जो हमारा ये मसला है इसको हल किया जाए। इन रोड्स को सोलिंग मेटलिंग करके इसको मैगडमाइज कर दिया जाए। तार हज प्रॉब्लम, पावर हज प्रॉब्लम, पोलन हज प्रॉब्लम तम कुलन पे तार गंडित यपर बोन अगर इंसान गाड़ पकान गाड़ लगान। ब्लॉक बरनौती के लोगों को अब बीडीसी ऑफिस की नई इमारत का तोहफा मिला है। इसका इफ्तिताह बीडीसी चेयरमैन ब्रजेश्वर सिंह ने किया। इनके साथ कई नुमाइंदे और मकामी लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो ताकि आवाम को सही निजाम मिल सके और ब्यूरोक्रेसी से निजात मिल सके। 18 के बाद हमारा कोई एमएलए नहीं है, तो सारा लोड जो है वो पंच सरपंच के ऊपर था। बीडीसी हम भी इनकी पूरी मदद करते हैं, हम पर भी उतना ही आयत होता था। अभी डीडीसी जो बने हैं उनमें एक्सेस उनकी कम है लोगों में, जितनी हमारी पीआरआईज की है फर्स्ट 2 टीयर्स की है, इतनी 3rd ईयर की नहीं है। वो इतने जवाबदेह नहीं हैं जितने हम लोग हैं। तो हमें एक अपर हमारा चाहिए था जो वैक्यूम बना है, पॉलिटिकल वैक्यूम, ड्यू टू द लैक ऑफ एमएलएज। तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना आम गरीब लोग कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से जेके यूटी गवर्नमेंट से अनुरोध है कि पंचायत इलेक्शंस को जितना जल्द हो सके उतना जल्द करवाएं, और जब तक इलेक्शंस नहीं कर पाती है गवर्नमेंट तो इन सरपंचेस पंचेस को एक्सटेंशन देनी चाहिए, सो दैट के 3 टीयर सिस्टम जो है वो काम कर सके। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है सिर्फ डीडीसीज को ही आगे करके, जो भी ग्रास रूट लेवल की प्लानिंग है उसको अमली जामा
अपनी पार्टी की तरफ से कहलेल तराल में एक कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। इसकी सदरत जिला सदर पुलवामा GM मीर ने की। लीडरान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो अपनी पार्टी के एजेंडे को जमीनी सतह पर पहुंचाएं और पार्टी सदर के अवाम दोस्त एजेंडे को अवाम तक पहुंचाएं। पार्टी लीडर मंजूर अहमद गराई ने बताया कि कश्मीरी नौजवानों को मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाना चाहिए। मैं आपको एक अर्ज करूंगा, हम नेक नीति से सच्ची सियासत करते हैं। हम चांद और सितारे भेजने वाले लोग नहीं हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। न हमने कभी रायशुमारी बनाई, न हमने कोई भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाया, न नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया है ना, न पोटा लगाया, न अफसफा लगाया, न बाकी चीज़ें की, न पैलेट गन लाए हमने यहाँ। हमारी अभी कोई पहचान है ही नहीं परफॉर्मेंस के लिहाज से। अलबत्ता जब आपको याद होगा कि जब एडवर्टीजमेंट एक निकली थी कोर्ट से, सारी हिंदुस्तान से दरखास्त तलब की गई थी, उसी दिन रातों रात सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने वो कैंसिल कराई और स्पेसिफाई कराई वो सर्विसेज जो यहाँ की हैं कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, वो जम्मू कश्मीर के लोग दरखास्त दे सकते हैं और कोई नहीं। मैं आज गुजारिश करता हूँ देश के वज़ीर आज़म को, देश के होम मिनिस्टर को, एक बार मैं गुजारिश करता हूँ पूरे कश्मीरी अवाम की तरफ से, यहाँ के नौजवानों की तरफ से, हमारे नौजवान जेलों में हैं, हमारे बाबा के पास अब किराया नहीं है, हमारे बहने के पास अब किराया नहीं है, वो तिहाड़ जाएंगे, आगरा जाएंगे, राजस्थान जाएंगे। गुजारिश करता हूँ पूरी कश्मीरी अवाम की तरफ से, एक बार माफ़ करो, हमारी पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, हमारे इंजीनियर डॉक्टर ख़त्म हो गई। अब मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट पे यहाँ के नौजवानों को, अपने देश के साथ शाना बशाना चलो, यही हमारा मज़हब सिखाता है। हम मुसलमान हैं, हमें इत्तेहाद रखना है। सिख, मुसलमान, पंडित, क्रिश्चियन सब हम आपस में भाई हैं। हम इस देश को बिल्कुल आगे ले जाएंगे। हम इस गुलिस्तान के गुल हैं, हमें इस गुलिस्तान की रखवाली खुद करनी है। यही हमें। उधर बीजेपी की जानिब से पामपुर में एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसकी सदारत जिला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट ने की। लोगों ने कई मसाइल भट्ट के सामने रखे, इनको जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई गई। मैंने ये मुनासिब समझा, पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद जाऊंगा। आज भी यही मीटिंग थी, कॉन्स्टिट्यूंसी की वर्किंग कमेटी मीटिंग। इसमें हम जायजे लेते हैं, अपने वर्करों से पूछते हैं क्या किया आप लोगों ने, इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन की तैयारी कीजिए। और साथ साथ ही कुछ ड्राइवर हजरात थे यहाँ पर, इनकी कुछ ग्रीवेंस थी और मैंने ये रखा। मैं हर सैटरडे, हर हफ्ते के सैटरडे को पूरे दिन पामपुर में रखूंगा। पामपुर तहसील के जितने की लोगों की ग्रीवेंस होगी वो मैं उन ग्रीवेंस को आजाला हम निकालेंगे। पीडीपी लीडर और डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने नागबल और रटसोना तराल में दो अलग अलग आउटरीच प्रोग्रामों की सदारत की। उन्होंने शुरका के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और कहा कि नागबल में डैम तामीर किया जाएगा जिससे आबपाशी का मसला खत्म हो जाएगा। इरिगेशन पर्पस का जो 1400 कनाल के लैंड है तकरीबन, चाहे इसमें कंगालूड़ा है, चाहे इसमें पीर तकिया है, चाहे बागंदर है, माछामा है, कहलील है, नागबल है, तो इनके लिए एक इरिगेशन कैनाल है ऊपर। तो मैं कोशिश करूंगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हमारे काबरा साहब हैं उनसे बात करके एक मरतब करेंगे एक प्रोग्राम। सो जैसे वो इरिगेशन कैनाल जो है अगर हम अपने पैसे में भी उसको कुछ कर पाए रिपेयर। दूसरा एक डैम का प्रपोजल था यहाँ, अगर वो डैम बन जाए तो हमारे इस इलाके को, उस पर भी हम चीफ सेक्रेटरी साहब से या ड्यूकाम साहब से मिलेंगे। और मैंने इनसे अपील की है 4-5 पंचायतों से कि 2-2 लोग बना के कमेटी बनाएंगे, जो हम इरिगेशन पर्पज़ का जो हमारा मसला है उसको सॉल्व करने में हम एक कमेटी बना के हम आगे इसको फॉलो अप करेंगे। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। न्यू एंड एडवांस लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल। 28 दिसंबर की बताई जा रही है घटना। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। दमोह में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन फूटी, हजारों गैलन पानी हुआ बर्बाद, करीब 1 घंटे तक बहता रहा पानी। रतलाब में भागवत कथा का बैनर फाड़ने पर आक्रोशित हुए ग्रामीण, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम, थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन। दतिया में नेशनल हाईवे पर 2 पक्षों में हुआ विवाद बढ़ने पर चली गोली लगने से 3 लोग घायल, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच।
श्योपुर में किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या। दबंगों से परेशान किसान ने की आत्महत्या। दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने नहीं की सुनवाई। हापुड़ एक्सल टूटने की वजह से बस हाईवे पर पलटी। 6 यात्रियों को आई हल्की चोट। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी तेज। किन्नर अखाड़े ने शिविर के लिए विधि विधान से किया भूमि पूजन। जौनपुर के जलालपुर में डॉक्टर की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश। सड़क पर जाम कर किया हंगामा। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। अंबेडकर नगर में गुमशुदा और चोरी हुए 50 लाख रुपए के 252 मोबाइल रिकवर। एसपी ने मालिकों के सुपुर्द किए मोबाइल। पीलीभीत में फूड सैंपल फेल होने पर रॉयल किंगडम रिजॉर्ट पर खाद्य विभाग ने लगाया जुर्माना। होटल मालिक पर 50,000 और पनीर सप्लाई करने वाली फर्म पर 2 लाख रुपए का जुर्माना। पनीर का सैंपल हुआ था फेल। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर का मोस्ट वांटेड हिजबुल आतंकी हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए मथुरा में गौ गोष्ठी का आयोजन। 6 फरवरी को प्रयागराज में आयोजित गौ संसद की बनाई रणनीति। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे शंकराचार्य। मथुरा जिला जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। हत्या के मामले में बंद था 59 साल का किशनी। 2 दिन पहले खराब हुई थी तबीयत। रायबरेली में 8वीं की छात्रा के साथ पड़ोसी नाबालिग ने किया दुष्कर्म। आरोपी नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा। पीड़िता से एक तरफा प्यार करता है आरोपी। रायगढ़ में संदिग्धों की चेकिंग के लिए पुलिस ने चलाया अभियान। अवैध हथियार के साथ मिले 2 संदिग्ध। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। भिलाई में ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। खबर बडगाम से है, जहां महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर हार्टिकल्चर गुलाम रसूल मीर मेहमान खुसूसी रहे। इनके हमरा चीफ हार्टिकल्चर अफसर बडगाम और दीगर भी मौजूद रहे। भारी तादाद में किसानों ने शिरकत की और अपने मसाइल को महकमे के सामने रखा। प्रोग्राम डायरेक्टर साहब हार्टिकल्चर मुतलिक क्या खामी पान ब्रोट कन अम जमींदारन फायदे अवेयर हाइड एंड सी प्रोग्राम अत मुतलिक क्या खदशात लुकन मज ग्रोवरन मज तो गई तम खदशात पूर। ग्रोवर गई अवेयर अम स्कीम तम वन कस कस स्कीम तम स्कीम तक वो सारे जमींदारों फायदे मिल तकरीबन असल वो यहान दपान अगर वो ₹1,00,000 जमीन कनालस लगान खर्चे 2 लाख लगान लच दिवान यम दपान तुम दियो अत बरकस रूट स्टाक बनाओ पन्ने चेस्ट पे कुल बे ूंट योत पे अब मजीद हेको बदल कह वन केवी जो हमारे फार्मर्स है ऑर्चर्डिस्ट है उनको डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में बताएं। डिपार्टमेंट के पास कौन सी स्कीम्स है जिनसे हार्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारा या प्रोड्यूस जो हमारा प्रोडक्शन है कैसे बढ़ जाएगी। अपने ऑर्चार्ड्स की सैनिटेशन हम कैसे बढ़ाएंगे, कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट टेक्निक्स इन फार्मिंग हम अडॉप्ट करेंगे जिससे हमारी फार्मिंग जो है काफ़ी इजी हो और प्रोड्यूस जो हमारा है वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन जो हमारा बढ़ जाएगा और क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस जो है वो भी बेहतर होगा। जिला पुंछ में सालगिरह से बलाड़ सड़क तबाही का मंजर पेश कर रही है। इस रोड की तामीर महकमे तामीरात आम्मा के तहत हुई थी। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा महकमे तामीरात आम्मा के हुकाम को आगाह किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनका कहना था कि खासतौर पर मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने और बच्चों को स्कूल आने जाने में मुश्किलात का सामना है। सागरा बलाड़ जो 4 किलोमीटर रोड है उसका जो 2009 में वो काम स्टार्ट हुआ था वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उस टाइम 2,17,85,000 रुपया था लेकिन महकमे ने ग्राउंड पर कोई काम नहीं किया है। उसके बाद फिर हमने दोबारा जो प्रोसेस किया है वो 6,58,00,000 का जो प्रोजेक्ट है हमारा वो हमने मेंडल AW से और एक्शन से करवा के SC ऑफिस में पहुँचाया तो उन्होंने वापस फिर कर दिया AW ऑफिस में। आज कर भी हम जो है वो हमारी
वाली रोड जो सागरा बलाट रोड है उसकी खस्ता हालत है। आज घोड़े भी नहीं चल सकते हैं, गाड़ी तो गाड़ी या घोड़े। जब कोई आदमी हमारा बीमार हो जाता है तो सागरा अपना बलाट से सागरा में तकरीबन 4 किलोमीटर चारपाई पर उठा के हमने सागरा आना पड़ता है। इसलिए मेरी डीसी साहब से गुजारिश है कि जनाब उस प्रोजेक्ट को थ्रू कर। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको ये अपील करूंगा कि अगर आपका ये मुद्दा है, अगर आपके कहने और करने में तजाद नहीं है, आप जो कहते हैं अगर वो करते हैं, साबित करते हैं, तो ये सागरा बल्हाड़ ये रोड जिस पे हम आए हैं चल के, ये रोड देख लीजिए। इस रोड पे जो पैसा लगा है वो कहाँ लगा है। ये रोड आ रही है इस बॉर्डर एरिया से टच करके, ये पूरा सागरा से लेके यहाँ तक, और करोड़ों रुपया इस रोड पे निकल चुका है। इन लोगों का एक प्रोजेक्ट बन के वो कभी एससी दफ्तर में होता है, कभी एक्सिन दफ्तर में होता है। क्या इन लोगों की आपको जरूरत नहीं है? कभी कहते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे नहीं जा पाए, कभी कहते हैं कुछ, कहते हैं बहानाबाजी करते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश ये है कि क्या आपने गिने चुने लोगों को अपना वो एजेंट्स बना। डोगरा स्वाभिमान संगठन लीडर लाल सिंह ने अपने हामियों और खानदान के अफराद के साथ कठुआ की अपनी रिहाइशगाह से माता वैष्णो देवी के दरबार तक यात्रा का आगाज किया। इसमें इनके हामियों की एक बड़ी तादाद भी शामिल थी। इस यात्रा का सामा में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर चौधरी लाल सिंह ने कहा कि वो लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ेंगे और उनकी तरजीह ये है कि जम्मू कश्मीर को 371 मिले। जम्मू के डोगरों के लिए कहेगी कि जो हमारा डोगरा सर्टिफिकेट, जो डोगरा पहचान, जो डोगरा स्वाभिमान, और जम्मू के जो हमारे ज़िले हैं डोगरा के, क्या उनको बोडोलैंड की तरह डिक्लेयर करेगी क्या? तो जो करेगी उसके बाद बात करेंगे आपसे। इलेक्शन तो लड़ना है, इलेक्शन तो लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। श्रीनगर के माईसुमा में वाक़े भैरव मंदिर में श्री आनंदेश्वर भैरवनाथ जी के यौम पैदाइश के मौके पर हवन और पूजा का एहतमाम किया गया। ये मंदिर 30 साल बाद खोला गया है। ये मंदिर 350 साल पुराना है। मंदिर इंतजामिया का कहना है कि अब हालात बदल रहे हैं, इसलिए ये मुमकिन हो पाया है। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद ने हवन और पूजा में शिरकत की। मंदिर इंतजामिया का कहना है कि मकामी लोग इनका भरपूर साथ दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये भाईचारा मुस्तकबिल में भी इसी तरह बना रहे। यहाँ आज आए हैं, यहाँ पे हवन अर्चना हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है। ये मंदिर हमने कम से कम 30-32 साल के बाद खोला है, तो ये पहला हवन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो आप पट्टी पीछे देख रहे हैं ये फारसी में लिखी हुई है और इसका अनुवाद है कि ये मंदिर 350 साल पहले का मंदिर है। ये मंदिर यहाँ माईसुमा में वाक़ा है, ये बरशा ब्रिज के बिल्कुल साथ में ही है। और आज हमारा यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ही अच्छे हालात हो रहे हैं, बहुत ही बिल्कुल सही ढंग से काम हो रहा है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल अच्छी, आप देख ही रहे हैं कि कैसे लेडीज़ अंदर बैठी हैं, यहाँ पे ये हवन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बहुत अच्छी तरह हो रहा है। बस यही कि अच्छा हो। हमने आज बस हवन इसीलिए रखा है कि सबको सब अच्छे रहें, सब लोग यहाँ पे भाईचारा से रहें, हम यही दुआ है हमारी। खबर रियासी से है, जहां पेश आया एक दिलदोज सड़क हादसे में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा जिले में छेसाना 0 मोड़ के तुली से छियाना जा रही थी। वो 0 पॉइंट के नजदीक गहरी खाई में गिर गई। महलुकीन में बालमकोट तहसील माहौर का जाहिद अहमद और सायरा अख्तर के अलावा एक 3 माह का बच्चा शामिल है। जख्मी शख्स की पहचान इरफान अहमद के तौर पर हुई है। इरफान को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।